नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है कई तरह के एग्जाम में हमेशा पूछा हुआ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे पर दो बराबर ऊंचाई के खंभे जो है आमने सामने स्थित है। यानी 80 मीटर चौड़ी जो है सड़क है, उसके बाईं ओर और दाईं ओर जो है एक समान लंबाई के दो खंभे जो है आमने सामने जो है स्थित, उसको जो है रखा गया है। सड़क के बीच में किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया है। यानी सड़क जो है उसी के बीच में कहीं पर भी जो है वहां से जो है कोई बिंदु स्थित है और वहां से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया है। तो आपसे निकालने के लिए कह रहा है दोनों खंभा की ऊंचाई निकालना है तथा खंभे से बिंदु की दूरी आपको निकालना है। सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन को जो है फिगर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है फिगर बनाते हैं, तो प्रश्न के अनुसार ही फिगर बनाते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सबसे पहले हम 80 मीटर जो है चौड़ी कोई सड़क बना देते हैं। यही जो है 80 मीटर चौड़ी जो है सड़क है, यही जो है सड़क की चौड़ाई जो है AB है, यही जो है सड़क है। इस सड़क की जो चौड़ाई दिया हुआ है वो आपका 80 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सड़क जो है AB जो है वो 80 मीटर चौड़ी जो है सड़क है। फिर कह रहा है सड़क के दोनों किनारे पर यानी एक किनारे पर और बी किनारे पर एक समान लंबाई का दो खंभा है। यानी एक खंभा को जो है हम AC मान लेते हैं और दूसरे खंभा को जो है BD मान लेते हैं। इन दोनों खंभा की ऊंचाई जो दिया हुआ है वह एक समान है, यानी AC खंभा और BD खंभा जो है दोनों खंभा की ऊंचाई जो है एक समान है। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, तो सड़क पर कोई बिंदु हम मान लेते हैं, प्रश्न के अनुसार ही फिगर बनाएंगे। तो कह रहा है सड़क पर स्थित जो बिंदु है वहां से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया है। तो जो 30 डिग्री बनाएंगे, जो बिंदु लेंगे वो 30 डिग्री का मान जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो 30 डिग्री जो है हम थोड़ा सा दूरी पर दिखाएंगे। यही जो है यहाँ न्यून कोण जो बनता है वो 30 डिग्री जो बनता है वो दूरी पर बनता है और 60 डिग्री जो बनता है वो नजदीक में बनता है। तो यहाँ जो है 30 डिग्री दिखा देते हैं और फिर जो है नजदीक वाला जो पॉइंट्स है उसको जो है हम 60 डिग्री दिखाते हैं। तो सड़क पर स्थित जो बिंदु है इसको हम E मान लेते हैं। E से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण जो है यहाँ C का उन्नयन कोण E और C इक्वल टू 30 डिग्री है दिया है, और दूसरा जो खंबा है उसके शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से 60 डिग्री दिया है, यानी कोण BED इक्वल टू 60 डिग्री हम यहाँ दिखा देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि खंभा की ऊंचाई निकालिए, तो खंभा की ऊंचाई जो है दोनों खंभा एक समान ऊंचाई की है, तो किसी भी खंभा की ऊंचाई निकालेंगे तो दोनों खंभा की ऊंचाई निकल जाएगा, यानी AC और BD का। दूसरा, सड़क पर स्थित बिंदु से खंभा की दूरी निकालना है, यानी BE दूरी निकालना है और AE दूरी को निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है न्यून कोण दिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो इसमें दो न्यून कोण है, एक 60 डिग्री दिया है, दूसरा जो न्यून कोण दिया है वो 30 डिग्री दिया है। तो हम पहले जो है 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो 30 डिग्री के अनुसार यहाँ से हल करते हैं, यहाँ हल लिखेंगे और पहला न्यून कोण जो 30 डिग्री दिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो 30 डिग्री के अनुसार आइए, 30 डिग्री के अनुसार जो है न्यून कोण के सामने की जो भुजा है वो P और न्यून कोण से सटी भुजा वो B। P और B में ही हम संबंध लेंगे। तो न्यून कोण के सामने की भुजा P और न्यून कोण से सटी जो भुजा है वो B। P और B में संबंध जो होता है वह tan थीटा होता है। P by B इक्वल टू हम यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन। P का, B का और थीटा का मान हम यहाँ बैठाते हैं, तो बैठाइए। P का मान जो बैठाएंगे वो न्यून कोण के सामने की भुजा AC और B का जो मान बैठाएंगे यही जो है AE मान बैठा देंगे B की जगह पर। तो B की जगह पर हम AE बैठा देते हैं। चलिए थीटा की जगह पर थीटा का मान हम यहाँ लिख देते हैं 30। 33 का मान 1/√3 होता है। यहाँ से जो है हम AE का मान निकाल देंगे। √3 में AC से गुणा करेंगे √3 AC हो जाएगा, AE में 1 से गुणा करेंगे AE हो जाएगा। अब दूसरा जो न्यून कोण दिया है 60 डिग्री, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो 60 डिग्री के अनुसार पुनः हम लिखेंगे, तो पुनः लिखते हैं 60 डिग्री के अनुसार। तो चलिए 60 डिग्री जो कोण दिया है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे, ये लिखेंगे 60 डिग्री के अनुसार। चलिए 60 डिग्री के अनुसार जो है वही P और B में ही संबंध लेंगे। तो 60 डिग्री के अनुसार जो है न्यून कोण के सामने की जो भुजा हो जाएगा वो P और न्यून कोण से सटी जो भुजा हो जाएगा वो B। P और B में ही संबंध लेकर के आगे बढ़ेंगे। आइए जो है पहले क्वेश्चन को यहाँ से उठा देते हैं।
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, 60 डिग्री के अनुसार जो है न्यून कोण के सामने की भुजा आपका P और न्यून कोण से सटी भुजा B, P और B में संबंध tan थीटा लेंगे, B का और थीटा का मान बैठाएंगे। तो न्यून कोण के सामने की भुजा P है तो P की जगह पर हम BD बैठाएंगे, और न्यून कोण से सटी भुजा B है तो B की जगह पर यही जो है B न बैठा करके 80 में से A को घटा करके बैठा देंगे। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, B की जगह पर जो है B न बैठा करके, अब सड़क की चौड़ाई 80 है, 80 में से A को घटा देंगे तो B का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ B की जगह पर जो है 80 और माइनस जो है A लिखते हैं। थीटा की जगह पर थीटा का मान हम बैठा देते हैं 60, tan 60 का मान होता है √3। इसको हम यहाँ सरल कर लेते हैं, सरल कर लीजिए। यहाँ सरल कीजिएगा तो आपको जो है एक आप मान देख रहे हैं BD और AC दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो BD की जगह पर आप AC लिख सकते हैं, क्योंकि जो है ये दोनों जो है प्रश्न में बराबर दिया हुआ है। भुजाएं आपका जो है खंभा की ऊंचाई जो है दोनों एक समान है, तो BD की जगह पर आप AC लिख सकते हैं। तो BD की जगह पर हम AC लिखते हैं और इसमें मान बैठाते हैं। BD की जगह पर AC लिखेंगे और 80 माइनस A अपनी जगह पर रहेगा और इसको सरल करते हैं। A का मान आप चाहे तो बैठा सकते हैं या गुणा कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए। इसको यहां से गुणा कर लेते हैं, तो गुणा कर लीजिए, यहां गुणा कीजिएगा। BD की जगह पर हम AC लिख देते हैं और इसको गुणा करेंगे 80 में √3 से तो 80 √3, और √3 में A से गुणा करेंगे √3 A हो जाएगा। अब इसी A के मान को जो है यहाँ A का जो मान निकला हुआ है A की जगह पर √3 AC लिखेंगे, सरल करते हैं। AC अपनी जगह पर रहेगा, 80 √3 भी अपनी जगह पर, A की जगह पर A का मान लिखेंगे √3 AC, √3 पहले से ही है और एक A की जगह पर √3 AC हम यहाँ लिखते हैं। समीकरण 1 से आप चाहे तो लिख सकते हैं, सरल कर लेते हैं इसको। यहाँ से AC का मान निकल जाएगा 80 √3 अपनी जगह पर, √3 में से √3 गुणा कीजिएगा तो √3 हो जाएगा 3 AC। यहाँ से हम जो है AC का मान निकालेंगे। फिगर को हम मिटाते हैं, स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। -3 AC अपनी जगह पर रहेगा, या AC अपनी जगह पर, या -3 AC इधर आकर के +3 AC हो जाएगा। 80 √3 अपनी जगह पर रहेगा, AC और 3 AC हम प्लस करेंगे तो 4 AC हो जाएगा। 80 √3 अपनी जगह पर 4 से कटा देंगे 20 बार में, तो इस तरह से AC का मान निकल गया। यानी भवन की ऊंचाई जो AC और BD देख रहे हैं वही मान निकल गया। तो अंत में लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई नहीं था, खंभा की ऊंचाई दिया हुआ था, तो खंभा की ऊंचाई जो है अंत में हम यहाँ लिखेंगे अतः खंभा की ऊंचाई, सड़क के दोनों किनारे पर खंभा की ऊंचाई जो दिया हुआ था AB, ED, AC दिया हुआ था और BD दिया हुआ था। दोनों खंभा की ऊंचाई जो है आपका निकल गया 20 √3 मीटर। एक और आपको मान निकालना था, सड़क पर स्थित बिंदु से जो है खंभा की दूरी निकालना था। तो सड़क पर स्थित बिंदु से खंभा की दूरी, सड़क पर स्थित बिंदु से खंभा की दूरी। तो चलिए, सड़क पर स्थित बिंदु से खंभा की दूरी जो है, दो दूरियां हैं। एक दूरी जो है आपका AE है और दूसरा जो है BE है। तो AE दूरी को पहले निकाल लेते हैं। तो AE दूरी का मान आप यहाँ देख रहे हैं √3 AC है। AC का मान हम यहाँ बैठा देंगे 20 √3, पहले से √3 है और AC की जगह पर 20 √3 हम यहाँ बैठाएंगे, सरल कर लेंगे इसको।
तो फिर √3 में √3 से 3 हो जाएगा और 3 में 20 से गुणा करेंगे 60 मीटर। एवं दूसरी जो दूरी है वो आपका जो है BE है। तो BE दूरी निकालने के लिए आप आकृति में देख रहे हैं, यहाँ से BE का मान हम बैठा देंगे। चलिए BE दूरी निकालने के लिए पूरी जो है सड़क की चौड़ाई जो है आपका 40 मीटर चौड़ी सड़क है। 40 मीटर में से हम AC दूरी को AE दूरी को घटा देंगे। 40 मीटर चौड़ी सड़क नहीं है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्वेश्चन अब फिर एक बार देख लेते हैं कितनी मीटर चौड़ी सड़क दिया हुआ है। तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो चौड़ी सड़क की चौड़ाई 80 में से AE को घटा देंगे, यानी 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर जो है। दोनों दूरियों का मान निकल गया, एक दूरी का मान 60 मीटर निकल गया, एक दूरी का मान 20 मीटर निकल गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आप एक दो बार जो है जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। इस तरह से जो है 3 इसमें आंसर हो जाएगा। एक तो खंभा की ऊंचाई, तो दोनों खंभा की ऊंचाई जो है एक समान है। तो AC खंभा और BD खंभा दोनों खंभा की ऊंचाई 20 √3 मीटर हो गया। दूसरा जो है सड़क पर स्थित बिंदु से खंभा की दूरी AE का मान जो है 60 मीटर और एक खंभा की दूरी BE का मान जो है 20 मीटर आ गया। तो 20 मीटर आंसर होगा, 60 मीटर आंसर होगा, फिर 20 √3 20 √3 4 इसमें आंसर होगा। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जो है जरूर तैयार कर लीजिएगा, वीडियो एक दो बार देखिएगा तो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।